क्या बिहार में महिला सशक्तिकरण की पूरी तस्वीर अब रसोई के चौकट से निकलकर देश के सबसे बड़े और सबसे मशहूर फूड ब्रांड्स में शामिल चंपारण मीट के बिजनेस को संभालने जा रही है। जब विधान परिषद में भोजनावकाश के ठीक बाद एक मंत्री खड़े होकर एक ऐसी घोषणा करते हैं जो बिहार के 10 पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों की किस्मत बदलने का दम रखती है, तब आखिर इस फैसले के पीछे का असली बड़ा गेम क्या है। लेकिन सम्राट सरकार के इस बड़े ऐलान का सबसे बड़ा और खौफनाक इनसाइड सस्पेंस तो अब सामने आया है कि आखिर कैसे बिहार की जीविका दीदी अब सिर्फ सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि एग्री बिजनेस, पोल्ट्री, डेयरी और सिलाई क्लस्टर्स की असली मालकिन बनने जा रही है। आखिर कैसे 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक लोन, जीविका निधि सहकारी बैंक और 61 से ज्यादा उत्पादक कंपनियों के दम पर बिहार का ये मॉडल पूरे देश के लिए एक नई मिसाल बन रहा है। क्या ये 2026 के इस दौर में बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने और आधी आबादी को अपने पाले में लाने का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जीविका दीदियों के इस नए अवतार, चंपारण मीट कनेक्शन और ग्रामीण बिहार की आर्थिक क्रांति का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा गई इस ऐतिहासिक घोषणा, चंपारण मीट ब्रांड एम्बेसडर प्रोजेक्ट और जीविका के 7,000 करोड़ वाले फंड के पूरे गणित को समझने के लिए आज की वीडियो आपको बिना स्किप किए देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सबसे पहले उस इनोवेटिव आइडिया को देखिए जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। विधान परिषद के अंदर ग्रामीण विकास और तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अब बिहार की जीविका दीदियां देश दुनिया में मशहूर चंपारण जो मीट है उसके ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। इसका मतलब यह है चंपारण मीट के लिए जो मुख्य कच्चा माल यानी अच्छी नस्ल के बकरे होते हैं उनकी सप्लाई और बकरी पालन का पूरा ढांचा जीविका समूह के जरिए तैयार किया जाएगा। विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण जैसे पहाड़ी और तराई वाले जिलों में बकरी पालन को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इस मॉडल का सफल ट्रायल पहले ही अररिया में देखा जा चुका है, जहां सीमांचल बकरी उत्पादन कंपनी बनाकर अकेले एक जिले में 19,956 परिवारों को सीधे जोड़ा गया। आज पूरे राज्य में 9,78,000 से ज्यादा परिवार सिर्फ बकरी पालन और पशुपालन के जरिए हर महीने सम्मानजनक कमाई कर रहे हैं। अब जरा उस ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को देखिए जिसके दम पर बिहार का पूरा एनिमल हस्बेंड्री मॉडल खड़ा किया जा रहा है। सदन में आसन का ध्यान खींचते हुए ये स्पष्ट किया गया कि बिहार के 10 विशिष्ट जिलों यानी पश्चिमी चंपारण, कैमूर, जमुई, गया, नवादा, बांका, मुंगेर, रोहतास, नालंदा और शेखपुरा में डेयरी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग की मदद से जीविका दीदियों को विशेष वित्तीय और तकनीकी प्रोत्साहन दिया जाए। इस काम को जमीनी स्तर पर आसान बनाने के लिए गांव-गांव में 7,781 पशु सखियों को बकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई जो बकरियों और मवेशियों के टीकाकरण और देखभाल का अन्य ख्याल रखती हैं। राज्य भर में जीविका दीदियों ने 61 अलग-अलग उत्पाद कंपनियां यानी प्रोड्यूसर कंपनीज बना ली है। जिसके अलावा खेती किसानों को आसान बनाने के लिए 520 कस्टम हायरिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं जहां आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर मिलते हैं। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 6,876 जीविका दीदी किसानों को सीधे जोड़ा गया। इस मोड़ पर उस वित्तीय आंकड़े का विश्लेषण भी कर लेते जिसने जीविका को देश का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क बना दिया। महिलाओं को साहूकार और महाजनों के चंगुल से निकालने के लिए साल 2025-26 के दौरान 1,29,000 समूहों को बैंकों के माध्यम से 7,052 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का गठन। यह महिलाओं का अपना एक राज्य स्तरीय सहकारी बन चुका है जिससे सीधे महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आसान दरों पर फंड मिल रहा है। सिर्फ कृषि और पशुपालन ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी बड़ा धमाका हुआ है। राज्य भर में 1,365 सिलाई केंद्र पूरी तरह एक्टिव है। हर एक प्रखंड में आधुनिक सिलाई केंद्र खोले जा रहे हैं। 40,000 से ज्यादा दीदियों को एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जा रही है और 51,000 से ज्यादा महिलाओं को सीधे रोजगार मिल रहा है। चलिए अब इस पूरे फैसले के पीछे छिपे सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक गणित का गहराई से विश्लेषण कर लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले जिस जीविका की नींव रखी थी वो आज केवल एक सरकारी योजना नहीं रह गई, ये बिहार के ग्रामीण घरों का सबसे बड़ा आर्थिक पिलर बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जीविका दीदियों की हर एक मांग, चाहे वो मानदेय से जुड़ी हो या सिलाई केंद्र की बात हो या फिर बैंक लोन की, उन्हें एक एक करके प्रशासनिक रूप से लागू करना राज्य के साइलेंट वोट बैंक यानी महिला वोट बैंक को सीधे तौर पर जोड़े रखता है। जब एक आम ग्रामीण परिवार की महिला अपने दम पर 15 से 20,000 रुपए महीने कमाने लगती है तो उसका सीधा असर उस परिवार के जीवन स्तर और पूरे राज्य की प्रति व्यक्ति यानी आय पर पड़ता है। तो चंपारण मीट से लेकर 7,000 करोड़ के बैंक क्रेडिट तक जीविका दीदियों का ये मॉडल अब केवल
कागजी दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर करोड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जीविका दीदियों का ये चंपारण मीट और बकरी पालन वाला मॉडल बिहार से गरीबी खत्म करने में सबसे बड़ा क्या गेम चेंजर साबित होगा? क्या आपके आसपास भी जीविका से जुड़कर महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाई बिहार झारखंड। नमस्कार।